आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 1B जो चेंज हो गया, अभी 1C का 1B में हो गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सातवां सवाल। सातवां सवाल आपका है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और हल करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है। दिया आपका, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 - 1 अपरिमेय संख्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल, और जब हल करेंगे तो सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 - 1। हमने आपको पहले बताया था कि जब जो ही कहेगा कि ये संख्या आपका एक अपरिमेय है तो ठीक उसके विपरीत मान लेते हैं। विपरीत जैसे माना करड़ी में 3 - 1 क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि माना, ठीक है, लिखेंगे माना करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय के बजाय हो जाएगा आपका विपरीत इसका परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, संख्या है। तथा तथा हम ऐसे दो पूर्णांक ठीक है ए व बी प्राप्त कर सकते हैं। ए व बी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कि करड़ी में मतलब √3 - 1 = a/b, मतलब करड़ी में 3 - 1 बराबर a/b। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे जहां ए व बी क्या है, अभाज्य तथा पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है, जबकि यहां लिखेंगे जबकि b ≠ 0, जो b का मान होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और उससे पहले क्या करेंगे, कुछ सवाल को हम लोग पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे, जैसे दिया है आपको करड़ी में 3 - 1 बराबर a/b, तो क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे -1 रह जाएगा, हो जाएगा आपका a/b, और ये जो करड़ी में 3 है हो जाएगा तो माइनस करड़ी में 3। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा -1 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका a/b माइनस करड़ी में 3 का वर्ग। अब क्या करते हैं, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इस पे क्या लिखते हैं हम लोग, घात 2। तो देखिएगा ये -1 है, और इसको देखिए a/b को हम टोटल को मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। आपका फार्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है a² + b² - 2ab, या a² - 2ab + b²। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हुए समझते हैं। दिया आपका 1, क्योंकि -1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 × -1, माइनस में माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका a² / b², फिर प्लस b² में क्या हो जाएगा, ये देखिए जब भी हम करड़ी में किसी करड़ी का गुणा करते हैं करड़ी टूट जाता है आपस में। जैसे हमने कर दिया करड़ी में 3 × करड़ी में 3, तो क्या आएगा, ओनली मतलब केवल 3 आएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार ये आपका 3 हो जाएगा। फिर -2ab, तो -2 × a के स्थान पर क्या आपका a/b है, और b के स्थान पर क्या √ मतलब करड़ी में 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 बराबर a² / b² + 3, और माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 2 करड़ी में 3 × a/b। अब चलिए इसको पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि हमको एक दिखाना है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय है, क्योंकि तुलना करेंगे तभी तो हमारा संख्या क्या होगा, असमान होगा, तभी ना हम इस तथ्य का विरोधाभास के कारण इसका जो मान होगा उसको सिद्ध कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको -2 करड़ी में 3 × a/b को हम लोग इस साइड लाते हैं, LHS के साइड। तो लिखेंगे 2 करड़ी में 3 × a/b बराबर a² / b², ये +3 है तो ये +3 उधर जाएगा तो -1। ठीक है, या अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा 2 करड़ी में गुणा कर दें तो लिख सकते हैं कि करड़ी में 3 गुणे, ठीक है, सिर्फ करड़ी में 3 को अकेले लेते हैं क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो करड़ी में 3, ठीक है, गुणे 2a/b, सर 2 का a में हो गया, अब 92 बटा में b बराबर है, तो बराबर
अब देखिए ये आपका है ए स्क्वायर, ये क्या है बटे बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ज्यादा है तो प्लस, और 3 में से जब एक घटेगा तब क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और जब सिर्फ करड़ी में 3 का मान निकालते हैं तो वो आपका क्या है, जो 2a बटे बी आपका गुणांक के रूप में है, तो जब गुणांक के रूप में है तो हो जाएगा आपका करड़ी में 3 बराबर, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ये 2a अपान बी है, जब उस साइड जाएगा आपका भाग के रूप में तो पलट जाएगा, ठीक विपरीत हो जाएगा, तो b बटे 2a हो जाएगा, और हो जाएगा a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 2। चलिए इसको समझाते हैं कैसे हुआ ना। जैसे सपोज दैट ये आपका a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 2 है, और सभी में जब हम भाग देंगे 2a बटे बी का ना, 2a बटे बी का, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 2, और जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणे, और ये जो b होता है आपको पता है कि उल्टा हो जाता है, तो b बटे क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि a व b पूर्णांक हैं, चूंकि a व b क्या है पूर्णांक हैं, इसलिए b बटे 2a और a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ध्यान समझिएगा। और फिर लास्ट में लिखेंगे कि अतः, क्योंकि आपको पता है कि करड़ी में 3 क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने बोला कि राम बराबर श्याम, हमने बोला राम बराबर श्याम, तो जब राम के बराबर श्याम है तो श्याम के बराबर क्या होगा राम, ठीक उसी प्रकार जब ये परिमेय संख्या है, समझिएगा ध्यान से कि ये जब परिमेय संख्या यहां से यहां तक है तो ये भी क्या होगा इसके विपरीत है, तो इसके बराबर है, ठीक इसके सामने तो क्या हो जाएगा आपका ये भी तो परिमेय संख्या होगा। तो यही बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमको पता है कि जो मान करड़ी में, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, मतलब जिसका वर्ग नहीं बनता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो हो जाएगा आपका करड़ी में 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ कि अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः अब ये जो आपका है करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। अब लास्ट में लिखेंगे प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना है, इति सिद्धम, इसको बोलते हैं इति सिद्धम। जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दिया आपका, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी हार्ड नहीं है, हार्ड कब होता है जब आपको समझ में नहीं आता है, और इतना आसान क्वेश्चन है, आपको इतनी इजीली तरीके समझाएंगे कि हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आइए देखते हैं, जैसे करेंगे हम हल, लिखेंगे हल, ठीक है, सेम उसी प्रकार लिखेंगे कि माना, जानते हैं इसमें क्या है कि एक अपरिमेय संख्या दिया ना, तो ठीक इसके विपरीत मानते हैं, और विपरीत जब अपरिमेय रहेगा तो परिमेय मानेंगे, परिमेय रहेगा तो अपरिमेय मानेंगे। तो दिया अपरिमेय तो लेते हैं हम लोग परिमेय, तो लिखेंगे माना करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और जब ये हो जाएगा आपका तो लिखेंगे तथा हम ऐसे दो सहअभाज्य पूर्णांक ए व बी ज्ञात कर सकते हैं, ए व बी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b का मान क्या हो शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, चलिए तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर a बटे b। चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि माइनस करड़ी में 3 बराबर a बटे b, इसको माइनस करड़ी में 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। और जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर a बटे बी माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने हम बताया था आपको कि इसको मान लेंगे हम लोग a, इसको क्या मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे b, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला का लिख देंगे साइड में, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो माइनस करड़ी में 3 और जब माइनस करड़ी में 3 आपस में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा होता है तो हो जाता है प्लस, और जब अंडर रूट का किसी संख्या में अंडर रूट का समान रहता है, जैसे 3 का 3 में ही गुणा होगा तो करड़ी मतलब अंडर रूट टूट जाता है, तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो 5 और फिर प्लस 2ab तो 2a बटे बी, ठीक है, इंटू अंडर रूट 5, ठीक है। अब क्या होगा कि पक्षांतर करेंगे, चलिए इसको हम लोग इस साइड लाते हैं, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, सॉरी यहाँ माइनस होगा, गलत हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, इसको जब भेजेंगे तो हो जाएगा आपका, ये देखिए 2 करड़ी में 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 करड़ी में 5, या करड़ी में 5 को हम लोग अलग लिख लेते हैं 2a बटे बी इंटू अंडर रूट 5, मतलब करड़ी में 5 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 है आपका, ये जो 3 था पक्षांतर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, फिर लिखेंगे हम, ये देखिए करड़ी 5 है, तो इसको एक बार और हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ करड़ी में 5 बराबर, इसको ले जाएंगे जब उधर आप समझाए पीछे कि ये 2a बटे बी है तो ठीक उसके विपरीत हो जाएगा, मतलब b बटे 2a, तो लिखेंगे a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, क्योंकि प्लस 5 ज्यादा है, और ये जब आपका विपरीत होगा तो ठीक क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा b बटे 2a, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कि अंडर रूट 5, मतलब इसको लिखेंगे या करड़ी में 5 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, बटे बी स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोग पहले लिख रहे हैं तो b बटे क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, b बटे 2a लिखेंगे, चूंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए b बटे 2a a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। समझिएगा कि बोल रहा है कि जब ये परिमेय संख्या होंगे तो ये भी क्या होंगे, एक परिमेय संख्या होंगे, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जो अंडर रूट मतलब करड़ी में 3 का मान होता है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक, ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः इसको लिख देंगे हम लोग कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसी को लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9 और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया आपका, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको हल करके समझते हैं। लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ही देगा कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हम उसके ठीक विपरीत मानेंगे कि माना 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे कि माना 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, तथा a व b सअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं,
जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका 2 + बराबर a बटे b, या हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर a बटे b और -2, ये क्या हो जाएगा +2 है तो -2 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि अब यहां पे देखिए a बटे b तथा 2 ना, a बटे b तथा 2 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए करड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, तथा a बटे b और 2 भी, या a b और 2 भी, ठीक है, क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। समझिएगा कि जब a बटे b -2 है, जब इसके बराबर ये होगा आपका करने में 3, तो क्या होगा, यदि ये परिमेय संख्या है, समझिएगा, यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, परिमेय ही ना होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बोल रहा है कि यदि a b और 3 पूर्णांक है, परिमेय है, तो आपका करणी में 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि इसलिए चूंकि, ठीक है, करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 + करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और समझते हैं। दिया आपका कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं, लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, हल लिखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसके विपरीत मानेंगे, और आपको पता है कि जब इसका विपरीत होता है तो हो जाएगा कि माना 4 - 3 करणी में 2, ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि माना 4 - 3 करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा हम ऐसे दो सहअभाज्य पूर्णांक a व b ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि 4 - 3 करणी में 2 बराबर a बटे b, या इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि 4 - a बटे b को इस साइड ला रहे हैं, बराबर 3 करणी में 2, ये हो जाएगा आपका पक्षांतर तो प्लस में हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 3 करणी में 2 बराबर 4 - a बटे b, ठीक है। और जब करणी में 2 का मान निकालेंगे तो लिख देंगे इसको, करणी में 2 बराबर 4 - a बटे b, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो 3 है आपका बटा में चला जाएगा, 1 बटे 3 के रूप में हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं करणी में 2 बराबर 1 बटे 3 4 - a बटे b। क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका करणी में 2 बराबर 1 बटे 3, और यहाँ कुछ एक छिपा होता है तो b एक कैल्सियम b हो जाएगा, 1 b 4 4 b मतलब 4 b माइनस a हो जाएगा आपका, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, या कि करणी में 2 बराबर 4b मतलब 4b माइनस a के बटा में 3b। अब लिखेंगे हम लोग कि चूंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए आपका, ठीक है, 1 बटे 3 4b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है,
परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या थी? गलत थी। अतः हमारी कल्पना गलत है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो फाइनल होगा आंसर, अतः लास्ट में लिख देंगे हम लोग अतः, ठीक है। अतः 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। और लिखने के बाद हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं? प्रूव्ड लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब प्रश्नावली 1C में मिलेंगे। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्नावली 1C में मिलते हैं। जो 1D का पहले था अब 1C में होगा।